इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और हमारे साथ कुछ राजस्थान से, जयपुर से पहुँचे हैं साथी। तो मैं उनसे सबसे पहले परिचय बताऊँगा। सर, अपना नाम? मेरा नाम एस के हुड्डा है। मैं कृषि विशेषज्ञ हूँ। 33 साल कृषि विभाग में अधिकारी के पद पर कार्य किया है। सर, अब मैं रिटायर्ड हूँ। सर, आप रिटायर्ड भी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने 3 बिल लाए हैं, लेकिन किसानों को अभी पता नहीं है कि क्या ये बिल है। लेकिन आप अधिकारी भी रहे हैं, तो आप विस्तार से बताइए क्या है ये 3 बिल लाए हैं। एक तो APMC का बिल लाए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाए हैं, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का लाए हैं। जहाँ तक ये जो पहले बिल की बात है APMC वाला, उसमें मंडियों के साथ साथ उन्होंने बाहर ओपन मार्केट में भी विक्रय की व्यवस्था की है। ठीक है, ये अच्छी व्यवस्था है कि एक इन्होंने ऑप्शन किसानों को दिया है, मगर इसके साथ साथ ये लाभकारी तब होगा किसानों के लिए जब MSP पे खरीद होगी। अगर MSP पे खरीद नहीं होगी तो इस बिल का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। ये तो सही है कि बाहर भी एक ऑप्शन है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, सही है, होना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब MSP पे बाहर वाले परचेज करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि फिर MSP, ये APMC भी खत्म हो जाएंगी, मंडियाँ भी खत्म हो जाएंगी और बाहर वाले अपने मनमानी रेट पे जो है वो उनके परचेज करेंगे, किसानों को नुकसान हो। जिस तरह से सरकार अब सदन से वो FDI बिल आई है, ये मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे इन्होंने किया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसमें इन्होंने पहले क्या था कि एक सीमा थी, कोई भी व्यापारी एक सीमा तक ही उसका भंडारण कर सकता था। उसको इसलिए बनाया गया था कि कोई कालाबाजारी नहीं कर सके। पर अब इन्होंने उस भंडारण की सीमा ख़त्म कर दी है। उससे क्या हुआ कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी कमोडिटी खरीद करके उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करेंगे तो उसकी क्राइसिस हो जाएगा, आर्टिफिशियल क्राइसिस। उससे क्राइसिस हो जाएगा तो वो फिर मनमाने रेट पे उसको बेचेंगे। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसके ऊपर बहुत ही गवर्नमेंट का दबाव रहता है। इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको भी डर रहता है कि भाई हमें कालाबाजारी नहीं करनी है। अगर ये एक्ट ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, इसमें सीमा बढ़ा दी, तो उसमें कालाबाजारी की संभावना ज़्यादा रहेंगी। मोदी सरकार ने सदन से FDI भी लाई है, 9 क्षेत्रों में लागू भी की है अचानक। क्या लग रहा है आपको FDI से? ये तो ठीक है, कोई ना कोई सुधार होने चाहिए इसमें, ऐसा नहीं, पर किसानों के हितों की ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नया सुधार जरूरी है, हमेशा चेंज आवश्यक है, पर कोई भी चेंज आने के लिए उसमें ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर है, जो उसको प्रोडक्ट जो पैदा करता है, उसके हितों का उसको ध्यान रखना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी चीज़ में एक तरफा आप सोचें। आप सोचो एक बात को कि 10 करोड़ किसान हैं भारत में। इन्होंने अभी बजट में कहा है कि 4 रुपये लीटर इन्होंने सेस लगा दिया डीजल पे। अगर वास्तव में गवर्नमेंट की इच्छा है कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए, तो क्यों भाई 10 करोड़ लोगों को 4 रुपये पर लीटर कम डीजल दे देना, तो किसानों को बेनिफिट होगा। अब किसानों से 4 रुपये लीटर लेंगे ये और फिर कहेंगे हम सेस लगा किसानों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये नहीं है। ये अगर वास्तव में किसानों की बात सोचें तो इनको वास्तव में इनके जो भी ट्रैक्टर में डीजल होता है उसको 4 रुपये लीटर इनको कम कर दें तो उसको लाभ हो जाएगा। जहाँ तक बात है 10 करोड़ किसानों में, आप इनकी फैमिली की इनकम केवल 9,000 रुपये पर मंथ और एक छोटे से छोटे कर्मचारी की तनख्वाह 26,000 सरकार ने तय की है, तो क्या वो जो किसान है वो अपने परिवार का खर्चा 9,000 में चला सकता है? नहीं चला सकता ना। भत्ता बढ़ता है, आपका भी बढ़ता है, कर्मचारियों का बढ़ता है, सबका बढ़ता है, तो किसान का क्यों नहीं बढ़ता है? 5 साल हो गए गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। क्या डीजल के रेट नहीं बढ़े? क्या पेस्टिसाइड के रेट नहीं बढ़े? क्या दूसरे और कमोडिटी के रेट नहीं बढ़े? तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो किसान को भी उसी रेशो में उसके भाव बढ़ाने चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, लेकिन सदन से मोदी सरकार ने किस तरह से किसानों का एक मजाक उड़ाया है और कहा है कि आंदोलन जीवी है, जहाँ भी आंदोलन है वहाँ पहुँच जाते हैं, इनका आंदोलन से मतलब नहीं है। क्या ये राजनीतिक बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं केवल इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इनका किसान के ऊपर इफेक्ट क्या है। वो तो राजनीतिक बात है कि परजीवी पहुंच जाते हैं, जीवी पहुंच जाते हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर हाँ, ये जरूर है कि किसान भी तो लगता है आप भी तो आंदोलन जीवी हो गए ना। नो, आंदोलन जीवी नहीं हो गए। मेरा नहीं, मेरा किसानों को सपोर्ट है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के खेती करता हूँ, आज भी मेरी खेती है, मुझे भी इससे फ़र्क पड़ रहा है। मैं भी इसमें नुकसान में उठा रहा हूँ कि किसान आज हम जो फर्टिलाइजर ला रहे हैं, पेस्टिसाइड ला रहे हैं, दूसरी चीज़ें ला रहे हैं, हमें भी इसका भुगतान उसको ऊपर परेशान होना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम भुगतते हैं, इसलिए हम इसमें सोचते हैं। आप ये बताओ कि हमारी 130 करोड़ जनता खाना खा रही है, 10 करोड़ किसान हम पैदा कर रहे हैं, क्या सारी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है कि अनाज का रेट बढ़ जाएगा तो सबको भारी पड़ेगा? अरे गवर्नमेंट उठाए इस खर्चे को। 10 करोड़ लोगों को क्यों मार रही है?
10 करोड़ लोगों को तो फ़ायदा दे, किसानों को तो फ़ायदा दे। अगर इसके पीछे 120 करोड़ जनता खा रही है तो 120 करोड़ जनता का पूरा भार किसानों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? एक तरफ कहते हैं कि अपनी जीडीपी जो है 17% है एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन 17% है। अरे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 17% है, 18% है, पर इसके ऊपर पॉपुलेशन जो है 60% डिपेंड है। 50% डायरेक्ट रूप से इसके ऊपर डिपेंड है, चाहे भले खेती कर रहे हो, चाहे इसमें मजदूरी कर रहे हो, चाहे इसमें कल कारखाने चल रहे हो, चाहे इसमें कुछ भी चल रहा हो, तो रॉ प्रोडक्ट भी यहीं से आ जाता है। तो जहाँ 50-60% जनता इसके ऊपर डिपेंड है, तो वो मायने नहीं रखता कितना परसेंट है, वो मायने रखता है कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, कितने लोगों का पेट भर रहा है, ये मायने रखता है। और ये बड़े बड़े लोग क्या अर्थशास्त्री करते हैं 17%। अरे भाई 17% तो है, पर इसके पीछे जनता कितनी है? एक किसान है 9,000 रुपये पर मंथ कमाता है, उसका 4 आदमी उसको खाना खा रहे हैं। एक आदमी को आप जो है 26,000 रुपये तनख्वाह दे, तो किसानों के बारे में सोचना चाहिए ना। कृषि एक्सपर्ट भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, आप सब बखूबी जानते हो किसानों के बारे में और किसानों के जो भी कानून ला रहे हैं। लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है कहाँ तक सही है, आपको क्या लग रहा है? अपनी मांग सही मांग है या गलत? मांग इनकी वाजिब है, मांग इनकी सही है, और मांग करना इनका अधिकार है। सरकार मानती नहीं मानती वो उनका अधिकार है, पर इनका अधिकार है कोई भी हो अपनी मांग रखना। और ये अपनी मांग, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपनी मांग रखना। ये अपनी मांग रख रहे हैं, वो आगे गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इनकी मांग जायज़ है। लेकिन सर आपने बोला कि मैं इनको कोई राजनीतिक लेना नहीं चाहता हूँ, जो सरकार ने कहा है। राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि किसान परेशान है, किसान महंगाई से त्रस्त है, किसान की फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। शब्दों को किस तरह से लेते हो? शब्दों को भाई साहब एक बात और सुन लीजिए, अगर ये आंदोलनकारी नहीं होते तो महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में आंदोलन किया, नवाखोली में आंदोलन किया, विश्व चंपारण में आंदोलन किया। आंदोलन से ही स्वतंत्रता मिली। ऐसा है कि अपनी बात देखो, सुनो, कहते हैं आज कोई भी काम कर रहा हो, कि परिवार का मुखिया हो, उसको भी बच्चे को अपनी बात कहने के लिए उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, उससे रूठना पड़ेगा, उसको कुछ कहना पड़ेगा। तो ये नहीं, ये इनका किसानों का एक तरह का, इनके बेचारे की सुन ही नहीं रहा है कोई। ये तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई हमारे रेट बढ़ाओ, नहीं बढ़ा रहे हैं। हमेशा कह रहे हैं कि भाई हमें जो है, अब ये एक बात तो होता हो, गन्ने का रेट है, चाहे गेहूं का रेट है, चाहे किसी का भी रेट है, तो इनकी लेबर को क्यों नहीं जोड़ा जाता? बेचारे किसान की लेबर को जोड़ा ही नहीं जाता है। वो ये भी तो लेबर, इनको कम से कम 200 रुपये भी इनको एक किसान को देवे तो भी इनको कम से कम बेचारे को 25-26 हज़ार रुपये तो मिलना चाहिए ना। आज का आंकड़े देखो पूरे भारत के उठा करके 9,000 रुपये में अपनी फैमिली कैसे चला लेगा? बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो इनको सोचना चाहिए। आज कुछ लोग करते हैं जिनको पेंशन मिल रही है, जिनको डीए मिल रहा है, क्यों ले रहे हैं डीए? वो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है किसानों को इसका लाभ? महंगाई बढ़ रही है तो इनको लाभ इनको भी मिलना चाहिए ना, इनकी फसल का रेट बढ़ना चाहिए। पहली बात ये कहते हैं किसानों का दुगनी करेंगे। दुगनी करने के 3 तरीके हैं, या तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 0 कर दीजिए, या उसकी पैदावार डबल कर दीजिए, या उसके जो है भाव डबल कर दीजिए। पैदावार बढ़ाएंगे तो जो पैदावार हो रही है वही नहीं बिक रही है, और किसी भी सूरत में 10% से ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ा सकते। हमें डबल पैदावार करने के लिए 40 साल लगे, क्या 3 साल में डबल पैदावार हो जाएगी? नहीं हो सकती। आप एवरेज पैदावार 10% बढ़ाने में भी जोर आता है अगर आप उसे, और पैदावार बढ़ा भी ली हमने, जब हमें जो पैदावार है उसी का रेट नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा? पैदावार बढ़ा के क्या करेंगे? नंबर 1, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो नहीं सकती। डीजल का रेट बढ़ रहा है, दवाई का रेट बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का रेट बढ़ रहा है, तो ये कम हो नहीं सकता। रेट ये डबल करना नहीं चाहते तो फिर पैदावार डबल होगी कैसे? यही नहीं पता चल रहा हमें कि डबल कैसे होगी। कोई 3 तरीकों में से कोई तो अपनाए सरकार, तभी तो होगा। पर अपनाने को कोई तैयार नहीं है, कैसे डबल करेंगे, कैसे होगा? ये नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को तो आता हो तो कब कहीं कर देती, लेकिन उनको भी नहीं आ रहा है। हम भी माथापच्ची करके आगे नहीं हो रहा है। 3 आप समझते हैं इस बात को, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट 0 कर दो, या रेट डबल कर दो, या पैदावार डबल कर दो। पैदावार डबल करेंगे तो जो पैदावार है वही नहीं, हमारी पैदावार डबल हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे। 10% पैदावार बढ़ाना बहुत भारी काम है, और जो पैदावार बढ़ा भी दे 10% तो बिकेगी कहाँ? उसका रेट कहाँ मिलेगा? जी आप समझते हैं? जी बिल्कुल। रेट डबल करने रहे तो फिर इनकी दुगनी पैदावार होगी कैसे? यही नहीं पता चल पा रहा कैसे करेंगे। और 3 साल में डबल करते हैं, कैसे कर देंगे? तो बहुत मुश्किल है सरकार को। और आप एक बात बताइए कि जो 10 करोड़ किसान है बेचारे, आप एक बात अभी कह रहे हैं कि एक और गवर्नमेंट का चल रहा है कि कृषि को लाभकारी व्यापार बनाएंगे। अरे लाभकारी व्यापार क्यों बनाओगे भाई? इनके ऊपर इनकम टैक्स और क्यों बाहर डालोगे? इनको कृषि रहने दो। बिजली सब बिल बढ़ गए, सब कुछ। तो इनको मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो कोई भी की चीज़ हो तो किसान को बेचारे को ये क्या कहते हैं कि अरे साहब रेट, चीनी का रेट बढ़ जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, अनाज का रेट बढ़ गया हाहाकार मच जाएगा। भाई ये सारा 10 करोड़ किसानों के ऊपर ही है क्या सारी बात? ये 130 करोड़ जनता है, इसके ऊपर नहीं है क्या? तो इनको भी तो करें।
अभी किसानों के नाम पे 4 रुपये का हमने सेस लगा दिया डीजल पे। बजट में क्यों लगा दिया भाई? किसानों कहते 4 रुपये लीटर तुम्हारा डीजल सस्ता मिलेगा तो बात मानते कि हाँ किसानों को कुछ बेनिफिट हुआ, बाकी इससे क्या बेनिफिट होगा? ठीक है सर, शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया बात करने के लिए।